किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आपने ओम शांति। बताया कि जैसे बाप सर्वशक्तिमान है ना, ऐसे ही माया भी सर्वशक्तिमान है, आधा राज्य ले लेती है द्वापर और कलयुग में। तो उसको कुरान में माया को इब्लिश बताया है ना। वो शैतान बन जाती है और आदम को मानने से इनकार कर देती है। तो आदम तो वही शिव बाबा ही है, तो फिर क्या यहाँ यज्ञ के अंदर क्या वो बाप को मानने से इनकार कर देती है, खुद को ही सब कुछ समझती है? अरे, जो बीज रूपी माया है, वहां प्रकाश मणि दादी है, उसने तो बाप से मानने को इनकार कर दिया बाप को। लेकिन जो बीज रूपी माया है वो तो बाप को मानती है। एक होता है मानना, एक उसके मत पर चलना। मत पर जी। चलने की भी बात है, लेकिन एक होता है कि बाप रहते रहते, अभी बाप तो गुप्त हुआ है, ब्रह्मा बाबा तो शरीर छोड़ गए थे, तो माया बेटी ने सारी यज्ञ की सत्ता अपने हाथ में ले ली। वो वो बात तो तो अलग थी, हाँ, वो तो वो तो आधार अलग में। बात थी। हाँ लेकिन जी। यहाँ तो बाप जीता जागता है, यहाँ तो बाप सिर्फ गुप्त हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सारा यज्ञ का कंट्रोल इसको अपने हाथ में लेना है, दूसरों को साइड में करके। तो यहाँ जो हाईएस्ट पार्टधारी है, उनकी जो, उनके अंदर कैसे वो बाप को छुपा कर अपने आप के अंदर सब कुछ यज्ञ की सत्ता ले लेते हैं, ये बात सूक्ष्म है। वहां तो उसने स्थूल विरोध कर दिया बाप के पार्ट को। यहाँ जो माया बेटी है बाप को तो मानती है, ऐसे देखा जाए तो अष्टदेव में तीसरे नंबर का मन का है। हाँ? तो हाँ बाप जी। को नहीं मानता क्या? बाप को तो मानता है। जो हाँ भी जी। पावर मिली है बाप से ही मिली है, माया बेटी है ना। जी। पावर तो बाप से ही मिली है, लेकिन उसकी एक्ट ऐसी है। माया क्या करती है? एक्ट ऐसी करती है। माया मुख से कुछ भी बोलती नहीं, एक्ट ऐसी करती है। तो बाप गुप्त होने के बाद उसने ऐसा एक्ट करना चालू कर दिया कि जैसे बाप को क्या कर रही है, बाप को मान नहीं रही है, ऐसी एक्टिविटी है उसकी। बाप की अपोजिशन कर रही है, ऐसी एक्टिविटी है। योगिनी माँ को बाबा ने निमित्त बनाया था, उसको साइड में कर दिया। हाँ? उसको एक वो क्या बोलते हैं, जैसे दिखावे के लिए होता है ना, कि योगिनी माँ है, पीछे से रिमोट कंट्रोल जो है जिसके हाथ में है वो माया बेटी है। तो ब्राह्मण परिवार के लिए दिखाने के लिए माँ है, बाकी सब कुछ अपने हाथ में ले ली सत्ता पूरी तरीके से। इस तरीके से वो अपोजिशन में जाती है। जी भाई जी। भाई सूक्ष्म है जी, बातें। ये तीसरे नंबर जो अष्टदेव पाठधारी हैं, उनके लिए बाबा ने इंदिरा गांधी बोला। तो इंदिरा गांधी जब बाबा ने बोला तो बोला वो सच्चा सच्चा बाप को पोता मेल नहीं देती। तो अष्टदेव पाठधारी जो हैं उनमें तो ये विशेषता होगी ना कि सच्चा सच्चा पोता मेल देते होंगे। बाबा तो ने मुरली में बोला है, कोटो में कोई एक है, कोटो में कोई एक है जो अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देता है। तो पहले पहले बात 100% राम वाली आत्मा के लिए लागू होगी, फिर नंबरवार अष्टदेव के लिए लागू होगी। अष्टदेव अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देते हैं, लेकिन अष्टदेव ऐसे पाठधारी है। ये जो महावाक्य बोला, ये बाप गुप्त होने के बाद बोला। तो अष्टदेव ऐसे पाठधारी है, उनकी छोटी सी की छोटी गलती, सूक्ष्म गलती भी, उसको बाबा मुरली में ही उनको डांट लगा देते हैं, उनको झाड़ लगा देते हैं, झाड़ते हैं उनको। तो जो तीसरे नंबर का पूर्वज है इस्लाम धर्म का, जो इंदिरा गांधी है, उसने बाप गुप्त होने के बाद ऐसे उल्टे पुल्टे काम यज्ञ के अंदर किए रहेंगे। बाप तो गुप्त हो गया, और बात कैसे न कैसे बाबा तक बात पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन वो पहुंचाई भी नहीं। तो अंदर से उसके डर भी है, इसलिए बाबा ने बोला इंदिरा अंदर से डर भरा हुआ है, अपना सच्चा पोता मिल नहीं देती है।
तो डांट लगाई, कोई छोटी सी गलती है उसकी जिसके कारण उसको डांट लगा दी। इसका मतलब उसने अपने पुरुषार्थी जीवन में कोई पोता मिल नहीं दिया, ऐसी बात नहीं। पोता मिल दिया तभी तो उस पद पे जाके पहुंची। लेकिन कोई ऐसी गलती की, जिम्मेवारी सत्ता मिलने के बाद जो बाप से छुपाई गई, जिसके कारण बाबा ने भरी ब्राह्मणों की दुनिया के सामने, सबके सामने उसकी बात खोल दी, उसको डांट लगा दी। इंदिरा का अर्थ बताया, अंदर से डर भरा हुआ है। सच्चा पोता मेल बाप को देती नहीं और उल्टे पुल्टे काम करती रहती। भाई जी, जो ग्रह बोलते हैं ना, ग्रह, वो माँ, बाप और बच्चा। तो बाप तो हो गए हैं, जो अष्टदेव पाठधारी हैं, वो संपन्न होने के बाद रत्नों में प्रवेश करेंगे। तो रत्न वाली पर्सनैलिटी जो है वो होगी बाप के रूप में। और माता जो है वो है आधार मूर्त आत्मा। लेकिन वो आधार मूर्त आत्मा जो है वो रत्न की सहयोगिनी शक्ति में प्रवेश करके माता का रूप धारण करेगी, या सिर्फ आधार मूर्त आत्मा को ही माता बोलेंगे? नहीं नहीं, वो रतन की जो संयोगिनी शक्ति है उसमें प्रवेश करके उसमें भी प्रवेश करेगी वो, और अष्टदेव की जो संयोगिनी शक्ति है उसमें भी प्रवेश करेगी, दोनों में प्रवेश करेगी। अष्टदेव की जो संयोगिनी शक्ति होती है वो आत्म भाव वाली है, परा प्रकृति है। और जो अष्ट रतन की संयोगिनी शक्ति है वो अपरा प्रकृति है, वो देह भाव वाली है। तो दोनों में प्रवेश करेगी। तो दैहिक रूप में अगर देखें, जिनसे बच्चा पैदा होगा वो सूक्ष्म बीज जो धर्म पिता है, तो वो साकार रूप में तो देखेंगे तो ये रतन और रतन की सहयोगिनी शक्ति हुए ना माता पिता। हाँ जी हाँ जी, वही माता पिता हुए उनके, अष्टरतन। ठीक है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। ये तीसरे मन का बोल रहे हैं ना, ये विद्या बालन बोलते वही है, नहीं तो विद्या बालन तो हीरोइन का नाम है। विद्या बहन कुछ बोलते। माता जी क्या नया नया मूवी देखा क्या कोई? मैं विद्या अभी बालन, एक मूवी बालन में कहाँ से आ गए? क्या है विद्या, विद्या कौन? और तीसरा भी है ना एक बौद्ध धर्म आपने कहाँ से सुना? हमको तो नहीं पता। आप तो खुद ही बोल रहे विद्या बहन करके। हमको तो नहीं पता। हमने तो माया बेटी बताया, हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने नाम ले लिया। हो सकता है वही हो, फिर हो सकता है, क्योंकि हमेशा योगिनी माँ के साथ वो बहन जी आते रहते हैं। वो विद्या बहन क्या है, नहीं तो अब दूसरा क्या है, मैं नाम भूल गए, बौद्ध धर्म का काकुली रहते ना, ये दोनों में कौन है बोले तो मेरे को डाउट आया। अच्छा अच्छा, कौन है ये? आपने तो पार्ट खोल दिया, तीसरे नंबर के अष्टदेव का, चौथे नंबर का भी, दोनों का। नहीं, मैं ऐसा ही सुन लिया, मैं तो इतना ज्ञान नहीं था मेरे पास। आप वो क्लैरिफाई करते बोल के पूछ रहे, बस इतना ही। हो सकता है ना भाई जी। और एक ये 11/41 का में भाई जी, एक यदुवंशी बम महादेव बोला, ये क्या है इधर का? ऐसा बम क्यों लिख लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में 11/41? जो यादव है ना, वो क्या करते हैं, बम फोड़ते हैं। बम यादव के पेट से मुसल निकले, तो शंकर को हर हर बम बम बोलते हैं ना, इसलिए वैसे लिख दिए। तो इनको बम बम बम, ओके। यादवों का हेड शंकर। ओके भाई जी। हाँ शांति भाई जी। हाँ जी।
11/48 11/48 में जो बोला है ना, हाँ भगवान जो कोई आरंभ से, कोई यज्ञों से, कोई दान से, सर्विस से, किसी से ही भगवान के मिलने जोग्य नहीं है। तो कैसे मिलेगा ये क्लियर नहीं हुआ, माने जो भगवान वाचो इसे बताया नहीं कैसे भगवान को मिलेगा, माने हमारा जीवन में वो सार्थक होगा। ये सब कुछ मिला करके अपने बोला, थोड़ा बोला जीवन में धारण करने के लिए, जो आप धारण करेगा। मन मना भव मध्याजी भव, मेरे मन में समा जा, मेरे अर्थ यजन कर। जो भी कर्म करता है वो मेरे अर्थ कर। तो ब्राह्मणों की दुनिया में अभी कितने ऐसे हैं जो अपना तन भी पूरा स्वाहा करते हैं, तन से कमाया हुआ धन भी पूरा स्वाहा करते हैं, अपना मन के संकल्पों को भी स्वाहा करते हैं। जब से ज्ञान में आए, बाप को सच्चा सच्चा पोता मिल दिया है, कोई भी चीज बाप से छुपाई नहीं है। धन का भी पोता मिल दे दिया, तन का भी पोता मिल दे दिया, मन के संकल्पों का भी पोता मिल दे दिया। अपना सारा जीवन धंधा धोरी करने में नहीं लगाया, ईश्वरीय सेवाओं में लगाया, पूरी तरीके से अर्पण हुए। अपने जितने भी तन के, जितने भी तन के जो भाती है, तन के जो संबंधी है, जैसे बेटी है, बेटा है, पत्नी है, पति है, इन सबको इस ईश्वरीय सेवा में लगाया, इस ज्ञान के धंधे में लगाया। अपने समय, संबंध, संपर्क, अपना समय लगा दिया। कोई व्यर्थ समय नहीं गवाते हैं। जो भी समय ईश्वरीय सेवा के लिए लगाया, अपने संपर्क की, जो संपर्क में आने वाले उनको भी ज्ञान का ही परिचय दिया। तो जिन्होंने अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया, कैसा भी हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, कैसे भी विकार हो उसके अंदर, कैसी भी कमजोरियां हो, सब कुछ उसके सामने स्वाहा कर दिया। तो उनको प्राप्त होता है ऐसे अर्जुन को, सद्भाग्य का अर्जुन, अर्जन करने वाला अर्जुन। से पहले पहले 8 निकलते अष्टदेव, इसलिए बाबा ने बोला कि 2018 में 8 रह और तीसरी दुनिया का ब्राह्मणों का विनाश। अच्छी नहीं लगी ब्रह्मा को तीसरी दुनिया, बिगाड़ दी। तो जो एडवांस पार्टी की तीसरी दुनिया है उसका भी विनाश, उसको भी बिगाड़ दिया। क्यों? 8 ही रह गए। 8 ने कोई ऐसा पुरुषार्थ किया रहेगा कि जो दिखावे का पुरुषार्थ नहीं रहेगा, सब कुछ स्वाहा हुए रहेंगे। तो यह जो बात बोली है, कोई बड़ा प्रकांड पंडित बन रहा है कि मुझे मुरलियों की, ज्ञान की बातें ढेर सारी पता है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में परमात्मा के प्रति अर्पण नहीं है, अपनी ही बड़ाई करता रहता है। अगर कोई कोई ऐसे सेंटर है, उस सेंटर पे जाएंगे ना आप, चाहे बॉम्बे का सेंटर है, चाहे कलकत्ता का सेंटर है, चाहे दूसरे बड़े बड़े सेंटर से, हैदराबाद का सेंटर है, वहां ऐसे ऐसे, दिल्ली का सेंटर हो, ऐसे ऐसे बड़ाई करने वाले मिलेंगे जो अपनी महिमा बताएंगे, अपनी ज्ञान की विद्वत्ता दिखाएंगे दूसरों को। तो लेकिन प्रैक्टिकल में देखा जाए, उनके जीवन में बेटी की शादी करवा दी, ज्ञान की बड़ी इकड़ी दिखाते, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में कोई सबूत नहीं दिया कि अपने आप को संपूर्ण तरीके से अर्पण किया हो, अपने संबंधियों को अर्पण किया हो, सारा समय ईश्वरीय सेवा में लगाया हो, ऐसा कोई प्रूफ नहीं देते हैं। तो ना वेदवाणी से, न यज्ञ से, न स्वाध्याय से, न दान से, न कर्मकांडीय क्रिया से, न कठोर तपस्याओं से। कठोर तपस्याएं करने की जरूरत ही नहीं है, संपूर्ण अर्पणमय हो जाओ उसके प्रति। जैसे चलाना है वैसे चला। मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। मैं तो पापी हूं, पतित हूं, आप जैसे मुझे चलाना चाहते हो, आप डोरी ले लो, आप मेरे सारथी बन जाओ, जैसे चलाना चाहते हो वैसे चलाओ। तो वो भाव जिनका है सच्चा सच्चा, उनके लिए वो उस कैटेगरी में बैठते हैं, बाकी नहीं बैठते हैं।
बाकी ऐसे भी है यज्ञ में जो दिन रात सेवा करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई सफाई नहीं है परमात्मा के प्रति, उसको अर्पण नहीं करते हैं। अर्पण नहीं करोगे तो क्या आएगा? मैंपन आएगा, मैंने किया करके, मेरे किया अहंकार आएगा, उन सेवाओं के प्रति लगाव आएगा। ऐसा समझने लगेंगे कि ये मेरा ही है सब कुछ। ठीक है, ठीक। परमात्मा ने हमको जो दिया है, ये बात हो जाती है। कठोर तपस्या करने वाले भी ये यज्ञ के अंदर बैठे हुए सालों साल से दिन रात मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उसके प्रति मन मना भव मध्याजी भव नहीं है। आगे हेलो भाई जी। हाँ जी। तो मेरा क्वेश्चन था कि मतलब कि कोई पुरुषार्थ जीवन में अगर गिर जाता है नीचे पुरुषार्थी में, जैसे कि डाउन होने लग पड़ते हैं मतलब पुरुषार्थी, तो उसको कैसे बढ़ाना है? मतलब कि अष्टदेव ने कैसे उसका पुरुषार्थ जीवन में किया, उससे क्या सीखना चाहिए उसको, पीछे वाला को भी? ये सीखना चाहिए, अगर कभी भी स्थिति डाउन होती है तो सबसे पहली चीज सच्चा सच्चा पोता मिल। जो भी विकल्प, जो भी गलती हुई है, जो दिल को खाने वाली है, और जो भी गलत संकल्प चलते हैं, बुरे संकल्प चलते हैं, वो सब कुछ स्वाहा कर देना है। सच्चा सच्चा पोता मेल। और दूसरी बात, अमृत वेला। पोता मेल से तो आधा माफ हो जाएगा, अमृत वेला उठकर तीव्र योगाग्नि, जब तक तीव्र योगाग्नि में नहीं जलेंगे तब तक पाप कर्म भस्म नहीं हो सकते। हम क्या करते हैं, साधारण तरीके से बैठ जाते हैं, झुटके खाते रहते हैं, उससे कोई पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। जब तक योगाग्नि तीव्र प्रज्वलित नहीं हो जाएगी, जैसे सोना होता है, सोने के अंदर खाद पड़ी हुई है, अलग अलग दूसरे दूसरे केमिकल्स की, रसायनों की, दूसरे दूसरे मटेरियल की, एलॉय बोलते हैं उसको। तो वो जो खाद है, जो एलॉय है, उसको अगर निकालना है और 24 कैरेट सच्चा सच्चा सोना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सोने को तपाना पड़ेगा, तीव्र अग्नि में तपाना पड़ेगा, साधारण अग्नि से काम नहीं चलेगा। तो जब ऐसा हो जाता है, स्थिति बहुत डाउन हो जाती है, तो सब तज हरि भज। तो ऐसे समय दिन रात सारे धंधे छोड़ के सिर्फ ईश्वरीय सेवा और सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान, बाकी खाने पीने सोने बुद्धि लगी रहती है, ये सारे कांड करने। ऐसे समय ज्ञान ही ज्ञान, बाबा का ज्ञान सुनने, ज्यादा समय बाबा का संग करना है, ईश्वरीय सेवा में बुद्धि लगानी है। जो ईश्वरीय सेवा है उसमें बुद्धि बिजी करने से कई बार स्थिति फिर से अपनी ठीक हो जाती है, क्योंकि बाबा ने खाली दिमाग कर। तो कुमार जो है, माया को सबसे ज्यादा कौन पसंद है? कुमार पसंद, माया के फेवरेट है कुमार। इसलिए बाबा ने बोला कुमार को अपनी दिनचर्या ऐसी सेट करनी है, सवेरे से लेके अमृत वेला से लेके रात तक का ऐसा बिजी शेड्यूल होना चाहिए। ईश्वरीय सेवा का या ज्ञान के पुरुषार्थ का, अगर सेवा नहीं है उस दिन तो ज्ञान का पुरुषार्थ करो, दिनचर्या सेट करो, डायरी में लिख लो, रोज 3 बजे उठना है, ये क्लास करना है, पहले इसका क्लास करना है, उसके बाद मूल क्लास है, फिर उसके बाद कोर्स क्लास सुनना है, और उसके बाद तैयार हो जाना है, फिर उसके बाद खाना बनाना है, भोजन बनाना है, फिर उसके बाद ये करना है,
ये पॉइंट्स, अच्छे अच्छे मुरली के पॉइंट्स इकट्ठा करने हैं। फिर उसके बाद ये 1 बजे से गीता के रोज 3-3 श्लोक अच्छे तरीके से अभ्यास करना है। फिर 4 बजे से ये करना है। अलग 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 सारी चीजों का ज्ञान में अपनी बुद्धि पूरी तरीके से रमन करनी चाहिए। सब तज हरि भज, सब छोड़ के, और सब तज हरि भज का ज्यादा पुरुषार्थ अपने पुरुषार्थी जीवन में किसी ने किया रहेगा तो अष्टदेवों ने। जब ज्ञान में आते हैं तो सारी चीजों को छोड़ देते हैं, सिर्फ एक को पकड़ लेते हैं पूरी तरीके से। तो पुराने पुराने जो पॉइंट्स है मुरली के जो लिखे हुए हैं उनको रिवाइज करा चाहिए। बाबा ने बोला जब अवस्था डाउन चली जाती है तो मैं बचपन के दिल भुला न देना, आज हंसे कल भुला न देना। तो बचपन के दिन याद करने चाहिए जब हमारी सतोप्राण अवस्था थी, हम नए नए ज्ञान में आए थे, तो हमारी कितनी अच्छी अवस्था थी। उस समय हमारा बाबा से कैसे बुद्धि योग रहता था, वो सारी बातें याद करनी चाहिए। पहली बार जब बाबा को मिले थे, बाबा से जब दृष्टि ली थी, बाबा संदली पे बैठे थे, तब हमारी कैसी स्थिति बनी थी वो हमें याद करना चाहिए। अपनी सतोप्रधान अवस्था को याद करना चाहिए। मुरली के जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है पुराने उनको रिवाइज करना चाहिए, उसका मन चिंतन मंथन करना चाहिए। डायरी में लिखते रहते लिखते रहते लिखते रहते, उसको रिवाइज कभी करते नहीं। रिवाइज भी करना चाहिए, हर हफ्ते 1 दिन पॉइंट्स को रिवाइज करना चाहिए। कोई रोज कर सकते तो रोज करो। जितनी मुरली के पॉइंट्स रिवाइज करेंगे उतना वो बुद्धि में फिक्स बैठेंगे। बाबा ने बोला एक ही मुरली 5-5 6-6 बार सुननी चाहिए, तब जाके उसकी गहराई पता चलती है। तो ज्ञान की भी सेवा कर सकते हैं, अच्छे अच्छे मुरलियों के पॉइंट ढूंढ कर दे सकते हैं। यूट्यूब चैनल में डालेंगे तो सारे विश्व का कल्याण हो जाएगा, उसका पुण्य का खाता आपको मिल जाएगा। दूसरी और भी ईश्वरीय सेवा उसमें अपने आप को बिजी कर सकते हैं। फोन दिया हुआ है, फोन पे अपने जो लौकिक में पहचान वाले हैं, सगे संबंधी मित्र संबंधी, उनको फोन करके उनको ज्ञान सुना सकते हैं। अपने आप की दिनचर्या ऐसी सेट करनी है। बाबा ने बोला कुमार जो है उसने ऐसी दिनचर्या सेट करनी चाहिए कि रात सोए तो थक के सोना चाहिए, थकाइए और सो गए, ऐसी होनी चाहिए। तो एक तो अच्छा सा अच्छा पोता मेल रेगुलर पंक्चुअल ओके, रोज का पोता रोज, और दूसरा सतज हरिभज और पावरफुल अमृत वेला शिवगामी। ये चीजें करेंगे तो स्थिति फिर वापिस आ जाएगी। और दिन भर भी हर 1 घंटे 10 मिनट आत्मस्थिति का बार अभ्यास। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्टार हूं। ठीक है। आगे अव्यक्त वाणी का पॉइंट है। बाबा ने बोला हुआ है महाराष्ट्र में गणपति की पूजा ज्यादा होती है। गणपति को क्या कहते हैं? विघ्न विनाशक। महाराष्ट्र अर्थात सदा राष्ट्र। तो किस प्रकार जी बोलेंगे जी विघ्न विनाशक राष्ट्र है? जो महाराष्ट्र है उसमें अष्ट विनायक, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है वैसे महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं ना वो अष्ट विनायक का दर्शन करने जाते हैं। महाराष्ट्र में अष्ट विनायक का गायन है, बहुत गायन पूजन सभी है। तो गणेश को बोलते हैं विघ्न विनाशक। तो महाराष्ट्र कोई जड़ महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये चैतन्य महान आत्माओं का राष्ट्र बोला है मुरली में। तो महान आत्माएं सबसे पहले पहले कौन है? अष्टदेव है। तो जो अष्टदेव वाली आत्मा है वही अष्ट विनायक है। जो नंबरवार
देहाभिमानी गणेश का पाठ बजाते हैं, बाबा ने बोला है। गणेश का माथा क्या दिखाया है? चौड़ा दिखाया है। माथा चौड़ा है, बुद्धि ज्ञान बहुत है, बड़े लंबे लंबे बड़े बड़े कान दिखाए। तो कान, बड़े बड़े कान है, मतलब ज्ञान बहुत सुनता है। परमात्मा ने, शिव बाबा ने जो ज्ञान सुना है वो बहुत ज्ञान सुनता है। और उनकी जो सूंड है वो बहुत लंबी है। सूंड लंबी है, नाक बड़ी लंबी नाक है, माना बड़ा मान मर्तबा है ब्राह्मणों की दुनिया में उन पाठधारियों का। तो उनका ऐसे जो देहाभिमानी गणेश है, अष्टदेव ही नंबरवार देहाभिमानी गणेश का पाठ बजाते हैं, जो विघ्न विनाशक है। यज्ञ के अंदर जो आसुरों से, राक्षसों से बड़े बड़े विघ्न आते हैं, उनका विनाश करने के निमित्त बनते हैं। इसलिए प्रथम देवता के रूप में उनका पूजन किया जाता है। पहले गणेश का पूजन किया जाता है, फिर बाकी देवताओं का। वो अष्टदेव ही है जो प्रथम देव है, जिनका सबसे पहले पहले गायन पूजन होता है। समझ में आया? हाँ जी भाई, आगे इसमें एक पॉइंट और है। बाबा ने पंजाब को बहन बोला है और दिल्ली को भाई, तो किसी हिसाब से अच्छा, बोला है? पंजाबी दिल्ली से निकला ना, ऐसे बाबा ने बोला हुआ व्यक्त वाणी में। पंजाब और दिल्ली दोनों की टीचर्स से हैं, तो दोनों भाई बहन हो गए। दिल्ली है भाई, पंजाब है बहन, पंजाबी दिल्ली से निकला ना। अच्छा। तो पंजाब 5 नदियों का, पंजाब 5 नदियों का प्रदेश है। रावी, झेलम, सतलज, बियास, और कौन सी रह गई? सिंध। 5 नदियों है। सिंध, झेलम, रावी, ब्यास, चनाब। हाँ, चिनाब। ये 5 नदियों का प्रदेश पंजाब। तो नदियां जो है वो कन्या माताओं का गायन है। तो कन्या माताओं का गायन है तो बहन। हाँ जी भाई जी। विजय माला जो है वो जन्म जन्मांतर रानियां बनने वाली आत्मा है, और रुद्रमाला जो है जन्म जन्मांतर राजा बनने वाले आत्मा है। और दिल्ली, दिल्ली इसके लिए बोला है जिसने बाप की दिल ले ली, जगदम्बा को बोला है। जगदम्बा भले शरीर से स्त्री चोला है, लेकिन है रुद्रमाला का मन का, पुरुष मन का है, जन्म जन्मांतर का राजा बनने वाला। तो हो गया भाई, पंजाब हो गई बहने। हाँ जी भाई, ठीक है। भाई जी एक क्वेश्चन हो रहे। बाबा बोलते हैं ये जो मुरली लिखते समय हम, मुरली सुनते समय हम लोग लिखते हैं ना, पॉइंट डायरी में लिखते हैं, चाहे व्हाट्सएप में जहाँ पर लिखते हैं मैसेज के थ्रू, तो वो लिखना ठीक है या मतलब कि मुरली ध्यान से सुनना ज्यादा जरूरी है? नहीं, लिखना बहुत जरूरी है। बाबा ने बोला जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो मुरली के पॉइंट जरूर नोट करते रहेंगे, क्योंकि ये वैल्यूएबल रत्न है। इन रत्नों का बहुत संभाल करना पड़ता है। अभी इतनी ज्ञान की जो वाणी है बाबा की, अलग अलग वीसीडी हजारों में, बाद में अगर जरूरत पड़े तो फिर वो रत्न मिलेगा नहीं। लिखना चाहिए। जिसको खुशी आएगी मुरली सुनते वो अच्छे अच्छे पॉइंट जरूर नोट करेगा। पॉइंट नोट करने की ये तो बहुत अच्छी निशानी है। अच्छे अच्छे पॉइंट नोट करने चाहिए। कोई कोई क्या करता है, सारी मुरली लिखता रहता है। अरे भाई, तो मुख्य पॉइंट है जिससे एकदम नशा चढ़ जाता है, खुशी बढ़ जाती है मुरली सुनते सुनते, ऐसे पॉइंट लिखने देते हैं में अच्छे अच्छे। ऐसा कि पूरी मुरली मुरली लिखते रहो, कोई भी आदत रहती है, ऐसे ही लिखते जाते लिखते जाते लिखते जाते। मुख्य मुख्य पॉइंट्स लिखने हैं। एक मुरली में आपको 20-25 अच्छे पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है भाई जी।
हम्म। और हाँ जी, कोई प्रश्न है या क्लास रखे अभी? ओम शांति भाई जी, अभी अभी बाबा गुप्त होने के बाद बाबा रहने के समय भी कुछ ग्रुप्स है क्या, मुझे पता नहीं। गुप्त होने के बाद 18 ग्रुप्स है बोल के मैं सुन रही है। ग्रुप्स या ऐसा अलग अलग, मैं भगवान हूँ, मैं जगदम्बा हूँ, ऐसा बोल बोल के ऐसा है। तो बाबा जब गुप्त नहीं हुए थे तब भी ग्रुप्स बने थे अलग अलग। हाँ जी, ढेर सारी विष्णु पार्टियां निकली थी, हाँ जो अपने आप को जिन्होंने विष्णु डिक्लेयर कर दिया था, जी, वो पार्टियां कोई कोई आई, कोई कोई गायब भी हो गई। गायब भी हो गए। ओके। हाँ, बम्बई में एक सतीश भाई था, सन 2002, 3, 4 की बात है। वो निकला था, बाबा की बहुत ग्लानि करता था, ऐसी बाबा को गालियां बकता था, गंदी गंदी बातें बोलता था। उसके बाद और भी कई निकले, अलग अलग पार्टियां। दशरथ पटेल, उसने अपनी पार्टी बना दी, विष्णु पार्टी, अहमदाबाद में। उसके बाद वो वो तो अभी भी चल रही है होशंगाबाद पटेल का। वो दशरथ पटेल बोल रहे ना, वो अभी भी चल रही ना। चल रही होगी। हाँ होशंगाबाद है, जी, होशंगाबाद में एक पार्टी निकली, पीयूष भाई और कौन सा भाई, उन्होंने इसे उन्होंने अपने को कृष्ण बोलना चालू कर दिया। फिर वो सोनीपत का, क्या नाम था वो भाई का, पंकज भाई। सोनीपत का पंकज भाई, उसकी पार्टी निकली 2016 में। उसने भी अपने को कृष्ण बोलना चालू कर दिया। वो भी गायब हो गई सारी की सारी। ऐसे निकलते रहते हैं। कुछ जगदम्बा नाम पर भी एक ऐसा पार्टी निकले क्या? वो भी निकली हुई है। वो आज किसी ऐसा वो बोल हैदराबाद रहे। में, ये हम्म, कलकत्ता में भी एक पार्टी निकली है, अपने जगदम्बा आप को नाम। जगदम्बा समझते हैं। ओके। हैदराबाद में भी एक है, वो गोरखपुर की सीमा माता जो है, यूपी की, वो हैदराबाद का एक भाई और वो दिल्ली का एक भाई, इन दोनों को साथ में ले, वो एक ब्रह्मा बन गए, एक विष्णु बन गए, एक शंकर बन गए। उनकी भी एक पार्टी निकली है, वो अपने आप को बताता है। ये ऐसा कैसा अपने आप में ब्रह्मा विष्णु शंकर बोल के कैसा डिक्लेयर कर सकते हैं? वो लोग भूत भी प्रवेश करते हैं, भूत वो प्रेत लोग प्रवेश भी करते हैं। जैसे बाहर की दुनिया में, गाँव में जाओगे ना तो बोलती है, मेरे में काया आ गई, मेरे में दुर्गा आ गई। फिर वो थर 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 जोर से घूमना चालू कर देगी बाहर छोड़ के, तो सच भी आती है उनके अंदर। वैसे ही यहाँ भी भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, और भूत प्रेत जो सूक्ष्म शरीरधारी, उनको चाहिए मान मर्तबा। अभी जो धर्मी आत्मा है, ज्ञान बुद्धि में इतना है नहीं, तो प्रवेश करके अपना मान मर्तबा भी लेना है, तो मैं जगदम्बा हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, बस। वो कितनी गाड़ी लेकिन चलेगी उनकी, ज्ञान तो है नहीं बुद्धि में गहरा,
गाड़ी ये कितनी चलेगी, तो शुरू चल शुरू नहीं में पाती है बाबा, ज्यादा। भाई जी, ये सभी लोग बाबा से ही ज्ञान लिया ना, लेके अपने आप ऐसा कैसा डिक्लेयर कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं? भस्मासुर ने क्या किया? जी? भस्मासुर ने वरदान शंकर से ही लिया ना, हाँ हाँ बाद हाँ में शंकर के ही पीछे पड़ गया। हाँ जी। तो ऐसा किया। यहाँ भी भस्मासुर बने हुए वरदान उसी से लेते हैं, ज्ञान उसी से लेते हैं, कंपिल में जाके भट्टी भी करते हैं, और बाद में जाके अपने आप को घोषित कर देते हैं। और एक बात क्या है, तो एक बार पोता मिल देने के बाद फिर वो ही गलती किया तो कितना बार हमको सजा मिलता है ऐसा करने वाले को। बाद में पोता बोला में एक बार माफ, 2 बार माफ, 3 बार माफ, फिर बाद में भी माफ होगा, लेकिन आधा माफ नहीं होगा। 50% माफ हो रहा, फिर बाद में 49%, 48, 47% कम कम हो जाएगा। एक ही गति बार 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 रिपीट करेंगे। तो ऐसा गलती क्यों ऐसा रिपीट होते, एक बार पोतामाल देने के बाद खत्म होना, नहीं तो आइंदा नहीं करना ना, ऐसा क्यों होते है? ठीक से लेकिन याद में नहीं रहती। इसका मतलब ये नहीं कि पोता मिल देना छोड़ देना है, पोता मिल तो देता ही रहना है। पारिवारिक व्यवस्था का जो मुखिया है उसको परिवार के हर एक सदस्य का सब कुछ पता चलना चाहिए, नहीं तो वो मुखिया है ही नहीं। और ऐसा क्यों होता है कि गलती बार बार रिपीट होती है, ऐसा पूछा आपने, क्यों होता है? ये तो पूर्व जन्मों का जो संस्कार है, जो गहरा संस्कार है, कभी कभी वो जल्दी नहीं निकल, टाइम लगता है। और कोई कोई अलबेले होते हैं, किसी को लज्जा होगी, शर्म होगी, तो पोता में लिख के दिया है, तो अगली बार गलती करे तो उसके बुद्धि में रहेगा, अरे मेरे को तो देना है, वो फिर से गलती नहीं करेगा ना, अलर्ट रहेगा। हाँ, ऐसा ही रहना। एक बार पोता में लिया तो आइंदा नहीं करना, लेकिन नहीं ऐसा करना, बार बार नहीं करना है, क्योंकि माँ बाप को नहीं पोता करना में है। लेकिन लेकिन क्या अष्टदेव गलती नहीं करते? जब तक पावरफुल स्टेज नहीं आए पुरुष के जीवन में, तब तक तो पोता मिल देते ही रहे। गलतियां होके बाद में वो बंद हो जाती है, फिर सच्चाई सफाई जीत जाती है। इसलिए गलतियां होती है, बाहर भी आना चाहते हैं उससे, लेकिन पूर्व जन्मों के जो संस्कारों के वशीभूत रही है आत्मा, उसकी वजह से न चाहते हुए भी गलतियां होती। तो पोते लिखते समय आंख पे आंसू होने आने चाहिए, मैं कितना पतित हूँ, पापी हूँ। दिल खोल के सच्चाई से पोता मिलना चाहिए। सच्चे दिल पर साहबाजी, साफ दिलो मुराद हासिल, उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। और एक बात क्या है, तो बाबा मुरली बताते ना, इतना जल्दी जल्दी हम लोग पॉइंट्स नोट करने को नहीं आता। एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, एक लिखने का इतना जल्दी जल्दी नहीं लिख पाते हैं। अभी तो कोई बात आज आपने नहीं, एक मुरली 5-5, 6-6 बार सुनो, सब कुछ तब मिलेगा। मिलता है या सवेरे उतना जल्दी बाद में। सुनिए, उसी को फिर दोपहर को सुनो, उसी को फिर रिवाज करो 3-4 बार। ट्राई करना ही। ठीक है भाई सी, ओम शांति बाबा। भाई जी, एक मुरली का ही पॉइंट है। बाबा ने बोला है, इष्ट देव जितना सरला को महत्व देंगे उतना और कोई आत्मा को महत्व नहीं देंगे सिवाय बाप के। तो ये सरला कौन है बेहद में? छोटी माँ के लिए बोला क्या? क्या अष्टदेव क्या? जितना सरला को महत्व देंगे उतना और कोई आत्मा को महत्व नहीं देंगे सिवाय बाप के।
सरला। हाँ जी, हाँ जी। तो जितना सरला को महत्व देंगे उतना कोई आत्मा को महत्व नहीं देंगे सिवाय बाप के। उतना और कोई आत्मा को महत्व नहीं देंगे सिवाय बाप के। भी एक बाप को ही महत्व देंगे। सरला तो योगिनी माँ है, सरल योगिनी हृदय माँ के लिए वाली। बोले। अच्छा, हाँ ठीक जी, है। वही सरला है। फिर एक मुरली में ऐसे भी बोला बाबा ने, सरला से भी कोई आ, सरला से भी ऊंच कोई निकल पड़ेगी जो कहेगी हम जासी ऊंच पर पाएंगी। लक्ष्मी योगिनी माँ से भी हुई, इसलिए योगिनी माँ की राजधानी और लक्ष्मी वो परमानेंट राजधानी, उससे भी ऊंचा पद पा लेती है। ठीक है जी। चंद्रवंशी का विजय माला में जो बी है लक्ष्मी, उससे भी उच्च पद प्राप्त कर लेता है। ठीक है भाई। हाँ। भाई जी, अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में तो कुछ लोग हैं, वो तो अष्टदेवों के बारे में समझ भी रहे हैं, फिर भी लेकिन अष्टदेवों से जुड़ने का साहस नहीं कर पा रहे भाई जी। क्या राइट है क्या रंग है वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे करने वालों का आगे चल के क्या हाल होगा भाई जी। बाबा ने मुरली में बोला है किम कर्म किम अकर्म इति कवयापि अत्र मोहिता। क्या कर्म है क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, क्या अपकर्म है क्या अच्छे कर्म है, ज्ञानी तो आत्माएं भी इसका फैसला नहीं कर पाएगी बाबुक्त होने के बाद। बहुत थोड़ी ज्ञानी तो आत्माएं वो फैसला कर पाएगी कि क्या सही है गलत है। तो जो आज की तारीख में फैसला नहीं कर पाए तो उनका समय नहीं है। हो सकता है वो 1 साल के बाद 2 साल के बाद फैसला कर पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कम पद पाएंगे और अभी जो फैसला कर चुके हैं वो ज्यादा पद पाएंगे। अभी फैसला कर चुके हैं, अभी अष्टदेव को पहचान चुके हैं, सहयोगी भी बने पड़े हुए हैं, लेकिन अगर 1-2 साल के बाद उनको माया खा गई तो, और जिन्होंने अभी फैसला नहीं किया है वो बाद में निश्चय बुद्धि हो गए और वो सहयोगी बने, और सहयोगी बनने के बाद में दिन रात ज्यादा पुरुषार्थ कर लिया तो उनका पद ऊपर बन सकता है। तो अब किसी के बारे में भी कुछ भी बोल नहीं सकते, कौन ऊपर आएगा कौन नीचे जाएगा, सारा खेल है। तो समय समय की बात है, एक पाठधारी का रंगमंच पे आने का समय अलग अलग होता है। सारे पाठधारी एक साथ रंगमंच पे नहीं आते, एक का ये नाटक में आने का समय अलग अलग है। तो इसलिए हो सकता है वो आज नहीं तो कल आएंगे, और ये भी हो सकता है वो फैसला नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से वो कम पद पाएंगे, प्रजा क्वालिटी में चलेंगे। आज आप उनको बता रहे वो फैसला नहीं कर पा रहे, तो आप राजा बनने का पुरुषार्थ कर सकते हो, और उनको राजा बनना नहीं है, तो ऊंची चढ़नी नहीं है, हम जैसे चल रहे उतना ही काफी है। आज आपने जो बातें बताई है, जब नामाचार निकलेगा, बाद में जब बहुत विस्तार हो जाता है किसी भी चीज का, तो आपको ही फॉलो करना चालू कर देंगे और आपकी बातों को भी एक्सेप्ट करें तो प्रजा में आ जाएंगे। दोनों चीजें पॉसिबल है। समझ में आया? ओके ठीक है भाई जी। तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए उनको बताने का फिर। हाँ, हमें तो प्रयास करते रहना चाहिए। बाबा वो भू तो करती रहनी रहती है। जो भ्रमरी होती है वो भू 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 करते करते कीड़े को समान बना देती है। वैसे ही जो की बातें दूसरे को समझाते हैं बताते हैं, उसका थोड़ा असर पड़ता है उसके ऊपर, नहीं पड़ता है ऐसे नहीं। हाथी के दिखाने के दांत और रहते हैं और चबाने के दांत और रहते हैं, तो असर तो पड़ा रहता, लेकिन मुख से ना 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 करते थे जैसे मैं,
मैं करूंगी परमात्मा को प्रत्यक्ष। वैसे ना करते रहते हैं, लेकिन रात को जब सोते हैं तो कहीं ना कहीं मन में आता रहता है, अरे बात तो वो सही कह रही है। कुछ न कुछ हलचल तो चलती रही तो उनके मन के अंदर। हमारा काम है ज्ञान सुनाना। जैसे ब्रह्मा कुमारी इससे एडवांस में आए तो एडवांस ज्ञान परिचय देते ही थे ना। बात चीज जब प्रत्यक्षता हो गई 76 में, सुनाते रहते थे। जो सुनते उनको सुनाना है, जो सुनने के बाद कर देते हैं, झगड़ा कर देते हैं, वो क्या सुनाएंगे, छोड़ देना। अगर जैसे एडवांस में आए तो परीक्षा हुई थी, जैसे इस ज्ञान में आए हम तुरंत परीक्षा होने लग गई, इसका तो क्या परीक्षा कारण होगी, है? परीक्षा होगी ना। इतना ऊंचे पादारी से जुड़ेंगे, एक हवा में जुड़ना, संकल्प में बाबा 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 करते रहते। जब प्रैक्टिकल सहयोगी बनेंगे तब परीक्षा देनी पड़ती है। वैसे जितने ऊंचे पदारी के प्रैक्टिकली सहयोगी बने ना, प्रैक्टिकली सहयोगी बनेगी तो माया परीक्षा नहीं आएगी। माया भी तो आत्मा है, सूक्ष्म शरीरधारी, उनकी भी बाबा ने बोला है सूक्ष्म शरीर आत्मा का भी अपना गुरु बना हुआ है। माया बेटी है, उसको फेवर करने वाली सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का भी ग्रुप है। तो वो आके प्रवेश करके बुद्धि भरमाए, वो आके विघ्न देंगे कि अरे नहीं 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 नहीं, वो कोई अष्टदेव नहीं है। अष्टदेव इष्टदेव जैसे बाबा के लिए अनिश्चय बुद्धि करा देते हैं कि वो बाप नहीं है, वैसे यह भी परीक्षाएं आएगी। कोई कुछ बात बोल देगा तो उस बात का असर हो जाएगा, कोई कुछ उल्टा पुल्टा पॉइंट सुना देगा उसका असर हो जाएगा, तो स्थिति डाउन हो जाएगी। तो जो जितने जिन्होंने मुरली और अव्यक्त वाणियों के अनुसार गहराई में ज्ञान के आधार से समझा है, वो छोटी छोटी बातों से अनिश्चय में नहीं आएंगे। हाँ, बाकी परीक्षाएं सबकी आएगी, किसी की कम आएगी, किसी की ज्यादा आएगी। जो जितना उस अष्टदेव पढ़ाई के नजदीक होगा उसको बहुत बड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। जो जितना दूर होगा उसको कम परीक्षाएं आएगी। आपको सहयोगी बने होंगे तो उसके लिए परीक्षा आई है, इसके मुकाबला करो माया का। लोग जीवन में जीते हुए बाकी ज्ञान में नहीं थे, जो बाप के साथ हो रहा था वो भी हमारे साथ हो रहा था, इसका क्या कारण है? जैसे जैसे फिर ज्ञान में आ गए उसके बाद हमें पता चल गया जब नहीं थे तब भी आई थी वही चीजें, इसका क्या कारण है? अब बड़ा पार्ट रहेगा आपका। जो बाबा ने बोला ऊंचे पाटधारी है ना, उनका जो लगन में उनमें भी संघर्ष दिखाई देगा। पहले से ही बचपन से उनको हर एक सहज नहीं मिलेगी, संघर्ष में जीवन होगा। जितने बड़े पाटधारी होते हैं ना उनको संघर्षों का मैदान में उतरना पड़ता है। कि जीवन में हर चीज उनको संघर्ष से मिलती है, सहज प्राप्ति नहीं होती है। जितना ऊंचा पाटधारी उसको उतने संघर्षों के पहाड़ क्रॉस कर पड़ते हैं। भाई जी ओम शांति। भाई जी किसी को तो कोई चीज संघर्ष से मिलती है ना, और कोई बिना ही मतलब के संघर्ष करे तो उसका क्या मतलब है? बिना मतलब के संघर्ष है। बिना मतलब के तो संघर्ष करना ही चाहिए। सहज दे सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। यही तो है ना समझने की बात, जो समझ नहीं पाते हैं।
जो सहज सहज परमात्मा हमको दे रहा है उसमें संतुष्ट रह रहे हैं। तो जबरदस्ती किया हुआ कोई चीज है वो फल नहीं होती है। तो संघर्ष जो है जीवन में अगर परिस्थिति आती है तो मुकाबला करना, हम ऐसा वातावरण क्रिएट करे कि बिना मतलब के हम संघर्ष कर रहे, जहाँ संघर्ष है नहीं, सहज सहज है, उसको हम संघर्ष में लड़ाई का मैदान बना दे तो गलती है ना। राई का पहाड़ नहीं बनाना, बाबा ने बोला पहाड़ को राई जैसा बनाए। तो छोटी छोटी बातें जो होती है उनको ज्यादा बड़ा बना देते हैं हम और संघर्ष है उन, तो ये बिना मतलब का संघर्ष है। ठीक है, उससे तो खुद का नुकसान होगा, खुद की एनर्जी भी जाएगी और लोग भी दुखी होंगे, खुद भी दुखी होंगे, खुद की स्थिति भी डाउन हो जाएगी, दूसरों की स्थिति भी डाउन। यही तो बात है, समझाने के बाद भी नहीं समझ में आती है। चलो ठीक है, फिर रुकते हैं। ठीक है भाई जी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम भाई, शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी।